नीतीश कुमार को शिंदे समझने की भूल मत करिए। ये एक लाइन है जिसने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने हड़कंप मचा दिया है। असल में दोस्तों, जब से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जब से महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की, तब से हड़कंप मचा हुआ है। जब अशोक गहलोत ने यह बात कही कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद का चेहरा है, तो अब हर कोई एनडीए से यह सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी भी पूछ रहे हैं, अशोक गहलोत भी पूछ रहे हैं, और महागठबंधन में शामिल हर दल यह पूछ रहा है कि भाई, महागठबंधन का तो प्रत्याशी आ गया, अब आपका चेहरा कौन है, आपका प्रत्याशी कौन है? क्योंकि अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यह कहा था कि मुख्यमंत्री जो होगा वो चुनाव परिणाम आने के बाद सारे दल बैठकर, सारे विधायक बैठकर तय करेंगे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के जो बारात है वो तो दूल्हे के साथ है, तेजस्वी यादव का चेहरा है, लेकिन बिना जो दूल्हे की बारात है वो एनडीए है। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। लेकिन केसी त्यागी ने एक लाइन बोल दी। केसी त्यागी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, इसलिए बिहार में चुनाव के बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, और अगर बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये शिंदे नहीं है और ना बिहार महाराष्ट्र है कि आप वहां पर शिंदे को हटाकर अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना ले जाएंगे। इस लाइन ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच की दूरियों को भी दिखा दिया है। केसी त्यागी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, और आप जानते हैं केसी त्यागी अगर कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस बात को नीतीश कुमार का सपोर्ट भी है। नीतीश लंबे वक्त से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा मंच से उनके नाम की घोषणा करे कि अगर जनता बहुमत देगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब आप चाहे अमित शाह का बयान सुन लीजिए, चाहे चिराग पासवान का बयान सुन लीजिए, वो यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, फिलहाल हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि हम एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। शायद इस बात को नीतीश भी भांप चुके हैं, और नीतीश ये भी जानते हैं कि उनकी ही पार्टी में उनके कुछ दुश्मन हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और इस बात को तेजस्वी यादव ने भी, जब वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हो गए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 से 5 लोग जेडीयू में ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, और चुनाव के बाद जेडीयू टूट जाएगी। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात कह दी। यानी टेंशन तो नीतीश के खेमे में है। जो नीतीश को नेता मानने वाले लोग हैं जेडीयू में, जो नीतीश कुमार को सर्वे सर्वा मानते हैं, उनको अब नीतीश की कुर्सी की चिंता सताने लगी है। और इसी वजह से केसी त्यागी ने सामने आकर यह बात कह दी कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे समझने की भूल कोई ना करे। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचना भी बेकार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री तय होगा। जीतन राम मांझी भी ये बात कहते हैं कि भाई, मुख्यमंत्री का ऐलान तो चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान इससे सहमत नहीं है, बीजेपी इससे सहमत नहीं है। कुल मिलाकर शाह की जो चाणक्य नीति है, उसने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेंगे? क्योंकि अब जेडीयू की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ऐलान होने के बाद भी यह दबाव लगातार बढ़ रहा है।